में तो मेरा मन ऐसा ऐसा, तो उनका कोई बात नहीं। अरे ये मन गंदा है तो जहां जाएगा वहां दुर्गंध है, तो आप अच्छी जगह जाओगे तो दुर्गंध ही वो फैलाएगा। ये दुर्गंधी युक्त मन की वृत्तियां हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। आप जब भजन में बैठेंगे, मानसिक सेवा में बैठेंगे, बिल्कुल खुली बात सुन लीजिए, ये गुरुदेव पर, इष्ट देव पर सीधे गंदगी फेंकेगा। आपको बिल्कुल घबराना नहीं, कोई अपराध नहीं, कोई पाप नहीं। आप अपनी सेवा में, बहुत गंदा है ये, आप भोग लगाओगे वहीं वो गंदी बात रखेगा, वहीं गंदगी फैला देगा, वो भोग लगाने ही नहीं देगा। आप देखना, अगर आपका हृदय मलिन है, अभी पवित्र नहीं हुआ, तो ये उपद्रव रच देगा। आपको बिल्कुल नहीं घबराना, बार बार शांत होना है। आपको बार बार वही अपनी चेष्टा करनी, मैं भोग लगा रहा हूं प्रिया प्रीतम। नाम जप और वाणी गायन से हृदय बहुत जल्दी पवित्र होता है। अगर आपका आहार अशुद्ध है, गंदा भोजन, गंदा पेय, गंदा संग, गंदे आचरण, तो आप कर ही नहीं सकते, 5 मिनट नहीं कर सकते। ध्यान रखना, पहले आहार अपना शुद्ध कर लो। ये गंदे पेय जैसे शराब आदि है, मांस आदि है, ये सब गंदे हैं, इनको खाने से हृदय मलिन हो जाता है। एक बार कदम गंदगी से निकाल दिए तो दोबारा भाइयों मत रखना, क्योंकि ये जीवन बड़ा अमूल्य है। हृदय गंदा हुआ तो एक बार चढ़कर परमार्थ की तरफ से उतरने पर दोबारा चढ़ने का रास्ता ये माया नहीं देती। बहुत सावधान। 5 मिनट में तुम्हें जो प्राप्त होगा 24 घंटे साधन करने पर नहीं प्राप्त होगा, ध्यान रखना। इतना प्रभाव है मानसिक सेवा का। इसलिए कभी हम मानसिक सेवा का आदेश नहीं करते कि घबरा जाओगे, मन गंदगी फेंकेगा। आप प्रगट सेवा में लगे तो मानसिक सेवा में प्रवेश हो, पर हम फिर लगने लगा कि साहस बनाना चाहिए। 5 मिनट आप ऐसा करें, जैसे अपने लोग जब एकांत शांत समय होता है तो शांत बैठ गए और सेवा प्रारंभ हो गई। ऐसी सेवा प्रारंभ हो, क्या जाता है, सुंदर कुंज सजाया, सुंदर फूलों के गुच्छे टांग दिए, सुंदर सैया सजाई, देख रहे हैं निकुंज से गलवैया दिए, पिया प्रीतम आए और हमारी तब मुस्कुरा करके देखे, सेवा स्वीकार की, उस पर बैठ गए। अब जो मन आवे सो करो, मन आवे नाचो, मन आवे गावे, मन आवे भोग लगाओ, मन आवे उनकी लीला सुना रहे, उनका श्रृंगार कर रहे हैं, उनके आगे नृत्य कर रहे हैं, गा रहे, देखना। अगर रोना ना आ जाए तो कहना, आनंद की उमगन आ जाएगी, 1 पैसा नहीं लगता इसमें। और प्रगट सेवा का सही माने में फल आएगा तो मानसिक सेवा सिद्ध हो जाएगी। फिर आपको ऐसा नहीं लगेगा मैं भावना कर रहा हूं, साक्षात दिखाई देंगे प्रिया प्रीतम आ रहे। इस लताग्रह के द्वार पर ही सैया का निर्माण हुआ है और प्रिया प्रीतम एक दूसरे के सन्मुख बैठे हुए हैं और सखी चंवर कर रही, कोई व्यजन कर रही और वो परस्पर भजे राधा कृष्णो रति कलह कुंठत्व हृदयो, प्रेम कलह हो रही है। प्रिया प्रीतम वो उनके ऊपर बसंत रंग डाल रहे, वो उनके ऊपर डाल रहे, एक दूसरे हास परिहास प्रेम कलह। ऐसे में श्यामा श्याम का आनंद में डूबकर निरंतर ध्यान करता हूं, भजन करता हूं। मुरली कलगीत तोषित प्रिय राधार्पित कंठ माल्य भृत, पुलकोज्ज्वल फुल्ल विग्रहो हसितास्यासा हरिर्नमस्यता। मैं ऐसे हरि को नमस्कार करता हूं जिन्होंने ऐसा वंशी वादन किया कि प्रियाजू ने अपना माला उतार कर लालजू के गले में जेही प्रसादी माला डाली, प्रिया राधा अर्पित कंठ माल्य भृत, तो पुलकोज्ज्वल फुल्ल पर ब्रह्म परमात्मा तत्व पुलकित हो रहे हैं। हमको उनकी प्रसादी मिलती है, जिनकी प्रसादी प्राप्त होने पर श्री लालजू महाराज पुलकित। कौन है? अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी है, जिनकी चरण रज के लिए शिव शनकादि याचना करते हैं। इसी बात का तो गर्व हम वृंदावन वासियों का है। कल एक नंदगांव के लाला के सखा आए, बहुत देर तक कृपा करके वो बोलते रहे और उन्होंने कई बार इस शब्द का प्रयोग किया कि ये सब हमारे सारे हैं, लाला के भाव से, क्योंकि उनका भाव है प्रियाजू के जितने परिकर हैं वो सब हमारे सारे हुए, क्योंकि हमारा बड़ा भाई सखा है ना नंद का लाला। थोड़ी देर सुनते रहे, फिर हम कहा ये गांव की बात तुम जानते हो, महल की बात जानते हो, एक जयकारा लगाओ, तुमको भी बोलना पड़ेगा, वृषभानु की लली के गली के गुलाम की जय। जिसे तुम बार बार कह रहे हो, सुनो
बिहरत कुसुम पराग लगत, जब पीत बसन लय झारत। लुठत मयूर चंद्रिका तिंतर, अद्भुत छवि निहारत। जावक चित्र बनाई संवारत, करन सफल तम मानत। हित ध्रुव ते सवहिन ते, दुर्लभ रसिक मरम पे जानत। आप लाला के सखा हो, न देवै ब्रह्माद्यैर्न खलु हरि भक्तैर्न सुहृदा। दिभिर्यद्वै राधा मधुपति हास्यम सुविदितम, तयोर दासी भूत्वा तदुपचित केली रस्म हो। दुरंता प्रत्याशा हर हर दसुर गोचरितुम। जहां न ब्रह्मा का प्रवेश, न शंकर का प्रवेश, न सखाओं का प्रवेश, न सुहृदों का प्रवेश, न देवताओं का प्रवेश। दिभिर्यद्वै राधा मधुपति रहस्यम सुविदितम, रहस्यम सुविदितम, तयोर दासी भूत्वा। मुरली कल गीत तोषित प्रिय राधार्पित, कंठ माल्य भृत पुलकोज्ज्वल। रसघन मोहन मूर्तिम विचित्र केली महोत्सवोल्लसितम। राधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडम हरिम मंदे। जय हो ऐसे हरि की। हम वृंदावन की महल की श्री जी की निज दासियां हैं। वैसे तो हमारे दाएं बाएं नेत्र दोनों एक हैं। इनमें से कौन प्रिय कौन अप्रिय बताया ही नहीं जा सकता है। पर हम गोरे चरणारविंद की ठसक से कहते हैं कि ये खिलौना है हमारी प्यारी जू के। अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी, जैसी थरिवंश प्रताप रूप गुण वै बल श्याम उजागर। इसी बल से तो कहते भगवत प्राप्तियां ऐसे है। तो सबको लगता फुसला रहे हैं क्या? फुसला नहीं रहे, क्योंकि भगवत प्राप्ति जिनके कृपा कटाक्ष। परीक्षित, ये वो शिव शनकादि का शासन करने वाले योगेश्वर मुनिंद्रों के भी गुरु भगवान श्री कृष्ण के एक कृपा कटाक्ष से पूरे विश्व का कल्याण हो सकता है। वैसे प्रभु हमारी प्रियाजू का कृपा कटाक्ष चाहते हैं, और ऐसी प्रियाजू हमारी स्वामिनी है। हे विश्व का परम सुख जिनके एक इशारे से रचा गया, वो हमारी प्रियाजू के अधीन है। हमको क्या चाहिए? हम श्री श्यामाजू के बल अभिमानी, टेढ़े रहे मोहन रसियास। हाँ, ये सखिया सब प्रियाजू की ठसक में भरी, ये बाहर का कोई नहीं जान सकता, बाहर का प्रताप नहीं जान सकता। थोड़ा समझाने के लिए लाला के सखा से कहा, चापत चरण मोहन लाल, कुंवरी राधे पलंग पौड़ी सुंदरी नवबाल। चापत चरण मोहन। जानो ना वृंदावन की रज का सेवन करके, रसिकों का संग करके कौन है प्रियाजू? श्री हरिदास के स्वामी श्यामा, ये कुंज बिहारी रीझी रीझी पायन परत। मेरी महारानी श्री राधा रानी, जाके बल में सब सो तोरी, ये लोक वेद कुल कानी। मेरी महारानी श्री राधा रानी। ये तो लालजी महाराज क्या है? ये लाल बिहारी को प्राण जीवन धन, वारी पियत नित पानी। जिनके ऊपर जल वार कर बिहारी जो पूजते हैं, वो मेरी महारानी है। लाल बिहारी को ये प्राण जीवन धन, ये वारी पियत नित पानी। मेरी महारानी श्री राधा रानी। और जिसने ये बात कह दी, वो स्वीकार कर लिया कि मेरी महारानी श्री राधा रानी, तो किशोरी जू के चरणारविंद सहायता में है। लालजू के वैभव स्वरूप में जो सुदर्शन चक्र कर में विराजमान है, हमारी लाडली जू के चरणों में विराजमान है चक्र। जो गदा कौमुदी लेकर दुष्टों का संहार और भक्तों की रक्षा करते, वो गदा श्री जी के चरण चिन्हों में विराजमान है। हमारी गोरी प्रियाजू वैसे बहुत भोरी किशोरी हैं, पर इनके चरण चिन्ह अपने जनों की रक्षा करते हैं। जनों की तो बात जाने दो, रोज प्रथम श्लोक जो वंदना में होता है सत्संग के, उसके आधे श्लोक का अर्थ समझ लीजिए। हृदयर्पितम मधुपते स्मरतापमुग्रम निर्वापयत परम शीतलमाश्रया। ये उनकी बात हो रही जिनके चरणों को अपने वक्षा स्थल में रखते हुए गोपी डरती है कि चोट न लग जाए। यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहम स्तनेतु भीता सनई प्री दधिमयी कर्कशेषु। आपके श्री चरणों को हे लालजू मैं अपने वक्षा स्थल में डरते हुए रखती हूं कि कहीं चोट न लग जाए। इतने सुकुमार आपके चरण। वो लालजू महाराज हमारी प्रियाजू के चरणों को ऐसे बैठ करके
ऐसे छाती से लगा, हृदयर्पितम मधुपते, बोले तुम सखी हो इसलिए ऐसा बोलते हो। नहीं ना, इधर देखो उनके सखा भी बोल रहे हैं। नंद सुत मन मोदकारी विरह सागर तरन, दास परमानंद छिन छिन श्याम जिनकी शरण, धनी धनी राधिका के चरण। उनका सखा बोल रहा है। परमानंद दास जी ये सखा है। सत्य वस्तु वृंदावन नित्य प्रेम में प्रियाजू महाप्रेम समुद्र लालजू को अधीन किए हुए, जब प्रियाजू ने लालजू की वंशी वादन राधा 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 गुणगान सुना तो अपने गले की माला प्रसादी जब है तो पुलकोज्ज्वल फुल्ल विग्रहो, आनंद समुद्र प्रभु आनंद में पुलकित हो गए। वो प्रसादी अपने को रोज मिलती है। अपने वृंदावनवासी, अब अगर तुम्हारी भावना पुष्ट नहीं है तो जरूर कुसंग है, नहीं तो अगर यहां की रज लगती है और चरणामृत मिलता है और उच्छिष्टामृत उन्हीं का तो पाते हो, तो हर समय फूले रहना चाहिए। अब कौन सी हमारी साधना बकाया रह गई? हम साध्य वस्तु का सेवन कर रहे हैं, साधना तो बहुत हो गई। साध्य वस्तु का, ये हम राधा नाम साध्य वस्तु, राधा गुण साध्य वस्तु, राधा चरणारविंद की शरणागति मन, ये साध्य वस्तु, राधा उच्छिष्टामृत ये साध्य वस्तु। हमारी प्रियाजू का प्रसादी जब लालजू को मिला तो पुलकोज्ज्वल फुल्ल विग्रह, ये श्रीपाद देख रहे प्रबोधानंद। मुरलिकल गीत तोषित, जब मुरली से राधा नाम गुणगान गाया तो तोषित प्रियाजू प्रसन्न हुई। प्रिय राधार्पित कंठमाल्य भ्रत, अपनी प्रसादी माला उतार कर लालजू को पहनाई तो पुलकोज्ज्वल फुल विग्रहो, पुलकित हो गए लालजू महाराज। और हसितास्या, एक अद्भुत मुस्कान प्रकट हुई तो हरि नमस्त, मैं ऐसे हरि को नमस्कार करता हूं। हसत परिहसन मुहुर बहुमिशोन्मिथोंग स्पृशत, बार बार हास परिहास करते हुए कोशिश करते प्रियाजू के स्पर्श करने का। बड़े चतुर शिरोमणि नागर शिरोमणि हैं, ये देखते किसी और हो और है और स्पर्श किसी और ये बात प्रियाजू बहुत प्रवीणता समझती कि नागर से रूप राशि अति चतुर से एक चतुराई ले चलती, तो दोनों हंस देते हैं। हसत परिहसन मुहुर, ये कितना सुखद भावना में देखे। तब अपना जब प्रियपन प्रियालाल से हो जाता है तब ये सुख मिलता है। अभी तो आपको ऐसे लगता है जैसे बाहरी परदेश की कोई बात हो रही। देखो, जैसे मानो एक मां को पढ़ना नहीं आता, उसके बेटे का पत्र आया, अब आपसे कहा जाए सुनाओ जरा, तो आप पढ़ के सुना दोगे, लेकिन कुछ फर्क पड़ेगा क्या? फर्क पड़ेगा उस मां पे, क्योंकि उसके बेटे की बात हो रही है। ऐसे ही जिसका प्रियालाल से अपनापन नहीं होता ना, तो पढ़ के सुना दे, फर्क नहीं पड़ा। क्यों? फर्क अपनेपन से पड़ा। जब हमारी प्रियाजू की बात करी, हमारे लालजू की, तो हृदय एकदम आनंद उमगन। ये हृदय की आनंद उमगन संभाव्योपि बिरंची नारद शिव। कैसा सौभाग्य उदय हुआ हम वृंदावन वासियों का कि प्रियाजू के चरणारविंद की ऐसी अद्भुत महिमा, और वो हमारी प्रियाजू हम कह सकते हैं, मेरी स्वामिनी है, मेरी प्रिय सखी है, मेरी प्राण प्यारी है। ये गर्व से कह सकते हैं क्योंकि वो हमारी है, हमारी प्रियाजू है। हसत परिहसन मुहुर बहुमिशान मिथोंग स्पृशत, प्रगायदत वादयत किमपि नृत्यदत्यद्भुतम। कभी वो हास परिहास करते, कभी वो एक साथ मिलकर गाते हैं। जब प्रियालाल मिलकर गाते हैं ना, पूरे वृंदावन में एकदम अद्भुत शांति। यमुना जी का प्रवाह रुक जाता है, वायु भी नहीं चलती, खग मृग पशु पंछी ऐसे बैठ जाते हैं मानो मौन व्रत धारण किए हुए परमहंस हों, मुनि व्रत धारण किए हुए। कपोती कोकिला कीर, वायु प्रवाह बंद, गावत सुंदरी हरि सरस धमार, पुलकित खग मृग बहत नवारी। कभी कभी प्रगायदत वादयत किमपि नृत्यत अद्भुतम, कभी वो गायन करते हैं, कभी दोनों रस भरी बात करते हैं, कभी नृत्य करते हैं। सुहेम हरिनील रुक तदुभयम किशोरम महा, स्मराम्यति विचित्र सदृश कथाली वृंदावने। ये जो हमें देखने को मिल रहा है कि प्रिया प्रीतम हास परिहास कर रहे, गायन कर रहे, नृत्य कर रहे, बोले ये
नील गौर जोरी केवल वृंदावन की कृपा से मेरे नेत्रों में झलकी है। क्यों? वृंदावन की कृपा से रसिक जन और रसिकों के संग से प्रेम रंग। प्रियाजू की कृपा प्राप्ति उसी को होती जिसको रसिक संग मिलता है। कहो कृपा उपजय के भांति रसिकन संग फिरो दिन। वृंदावन की स्पष्ट कृपा का फल है किसी भगवत प्रेमी प्रिया प्रीतम के प्रेमी महात्मा का संग मिल जाना। उस संग का फल है नितिक धर्मिन संग तो रंग बढ़त नित नित सरस, नित नित प्रेम अभंग। यह जो कृपा हरिवंश की, निश्चित उसके हृदय में प्रेम जागृत हो जाएगा जो प्रियालाल के प्रेमी का संग करेगा। क्योंकि प्रेमी जनों के संग से प्रिया प्रीतम के चिंतन की बात अधिक आती है। बाहरी देखो, ये जो दान पुण्य लेन देन ये व्यापार दुनिया का है, ये केवल अभिमान छुड़ाने के लिए बात समझो। इससे भगवत प्राप्ति नहीं होती। हमारी बात मान लेना। तुमने जो मैंपन रखा है भोगों में, शरीर में, नाना प्रकार के विषयों में, संपत्ति में, उस मैंपन को छुड़ाने के लिए शास्त्राज्ञा। अगर तुम्हारे अंदर ये भाव आ गया कि सब प्रभु का है, तो हम कह रहे हैं कि कुछ लेने देने की जरूरत नहीं। प्रभु इससे नहीं प्राप्त होते। अगर प्रभु की प्राप्ति की बात आती तो चिंतन से आती, और सबसे कठिन बात है प्रभु का चिंतन कर लेना। अध्यात्म ये नहीं सिखाता कि आप ये करें। अध्यात्म सिखाता है कि आप ऐसे चिंतन करें, आप देह भाव छोड़ें, आप नाना प्रकार के विकारों का त्याग करें, अन्य चिंतनों का त्याग करें। अध्यात्म का स्वरूप यह है जिससे भगवत प्राप्ति होती है। और ये न सुनना चाहता कोई, न चलना चाहता है। आज का समाज ऐसा है कि आप बोलो कितना चाहिए, आप करो भजन और तपस्या, हम भोगें भोग और सुरक्षा आप हमारी भजन से करते रहिए। यह विचारधारा है। कैसे भगवत प्राप्ति होगी, कैसे निर्विकार होंगे, ये तो कोई लाखों में एक दो ऐसे हैं जो इस बात को समझे। लाखों में कोई एक दो ऐसे मिलेंगे कि जिनके हृदय में यह बात हो कि मुझे अब संसार से मुक्त होना है, भगवत प्राप्ति करनी है। इस जगत का शरीर का चिंतन छूट जाए और श्यामा श्याम का केवल चिंतन रह जाए, यही नाम है भक्ति, यही नाम है प्रेम लक्षणा भक्ति का। आपका चिंतन केवल प्रियालाल का ही हो, नाम का, रूप का, लीला का, धाम का। और ये तभी हो सकता है जब ये बातें आपके जीवन में हो। गुरु का अंग, जो साधु का संग, नाम का रंग, विवेक का अभंग, तो प्रभु में दृढ़ विश्वास और निरंतर चिंतन अपने आप होने लगेगा। गुरु का अंग तन ही राख सत्संग में। हर समय तुम्हें गुरु के सानिध्य में रहना होगा। चाहे आप 1000 किलोमीटर यहां से दूर हो, आपकी दिनचर्या और आपके दिमाग में बसा रहना चाहिए कि मेरे गुरुदेव की क्या आज्ञा है, उसके विपरीत कोई आचरण नहीं, तो गुरु का अंग आप स्वीकार किए हैं। अंग का तात्पर्य है उनके बिल्कुल सानिध्य में रहना, हर समय गुरु के सानिध्य